नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर है, इसके ऊपर एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एयरलिफ्ट के लिए चिनूक इस समय तैयार है। एनडीएमए 2 मीटर की पाइप का फाइनल पुशअप बाकी है। एनडीएमए का कहना है रेस्क्यू पर सीएम योगी की भी इस समय नजर है। एनडीएमए ने कहा कि 2 मीटर की खुदाई बस अब बाकी है। अभी हम 58 मीटर तक पहुंचे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर अभी भी जारी। उत्तरकाशी टनल में मजदूरों तक इस समय रेस्क्यू पाइप पहुंच चुकी है। सभी को बाहर निकालने में कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे। इमरजेंसी के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय तैनात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीरें। 12 नवंबर से 41 मजदूर जो फंसे हैं उन्हें निकालने का काम अभी जारी है, लेकिन अब वो अंतिम चरण में। Anything else? We are near a breakthrough, but not yet there. अब 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज़्यादा 47.248 मीटर्स अंदर गए थे, और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज़ कैरिड ऑन। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको। उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ है इसके ऊपर, और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स, विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट, आई वुड से। कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग। और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं। पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अंदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा, और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक। तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है, जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे। किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा। इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स। तो फिलहाल देखिए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम धामी टनल के अंदर से बाहर निकले, जायजा लेने पहुंचे थे किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि टनल के अंदर ही अस्पताल भी अब बनाया गया है। मजदूरों को तुरंत वहां पर इलाज दिया जाएगा। कहीं उन्हें कमजोरी, मानसिक रूप से परेशान तो नहीं है, इन सारी चीजों की अब वहां पर देखरेख की जाएगी, और उसके बाद उन्हें घर के लिए भेजा जाएगा। पहले मजदूरों को लेकर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। टनल के अंदर भी तुरंत उन्हें बाहर भी नहीं निकाला जा रहा है, इसीलिए क्योंकि टनल के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम बाहर की अपेक्षा होता है, और उस टेम्परेचर में बदलाव की वजह से कहा जा रहा है कि तुरंत अगर उन्हें बाहर निकाला गया तो बुखार भी हो सकता है, तबीयत भी खराब हो सकती है अचानक तापमान में बदलाव के कारण। हम श्रमिकों को निकालने वाले हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री धामी की गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ते हुए। तो सीएम धामी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि लगातार इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए थे, पल पल की अपडेट भी ले रहे थे कि आखिर कब तक मजदूर बाहर निकलेंगे। सीएम धामी का काफिला फिलहाल अभी रवाना हुआ है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो कुछ देर के बाद हो सकता है फिर वहां पर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं मौजूद रहूंगा हर पल, हर लम्हे वहां पर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी
जो कि लगातार जब आज के दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था मौजूद थे वहां पर। अंदर भी जाकर उन्होंने जायजा लिया कि आखिर किस तरह से निर्माण किया गया अस्पतालों का। तो सीएम धामी टनल से बाहर निकले। 3 घंटे के बाद टनल से बाहर निकले हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया वहां पर और पल पल की अपडेट क्या वहां पर चल रहा है इसकी भी निगरानी वो इस समय कर रहे हैं। सभी को बाहर निकालने में कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है। इमरजेंसी के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात है। उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर को मजदूर ये फंसे थे और महज अब केवल 2 मीटर आगे अब और पाइप डलेगी। उसके बाद फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए लाइव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि आखिर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर वहां पर चल रहा है। एनडीएमए के सदस्य वहां पर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि खुदाई का काम पूरा होने के बाद टनल में पाइप तक रैंप बनाया जाएगा। रैंप बनने में अगर कहीं दिक्कत आई तो सीढ़ी लगाई जाएगी, इससे मजदूरों को पाइप तक पहुंचाया जा सके। पाइप में पहुंचने पर मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा, रस्सी के सहारे खींचकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए 41 मजदूर किस तरह से ये जिंदगी और मौत की लड़ाई के बीच फंसे थे। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की लगातार कोशिश अभी जारी है। 3 से 4 घंटे का वक्त अब और लगेगा फिलहाल। वहीं रेस्क्यू टीमें रेड होल माइनिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग वहां पर कर रही है। टनल में 54 मीटर पाइप डाले जा चुके हैं। महज अब केवल 2 मीटर का काम अब बाकी है। वहीं आगे अगर बात करें, अब रेड माइनर्स मजदूरों से सिर्फ केवल 3 मीटर की दूरी पर है। ये धीरे धीरे दूरी अब कम भी हो रही है। अब इस समय जो अपडेट है, कहा यह जा रहा है कि लगभग 2 मीटर है। खुदाई पूरी होने के बाद इसमें 800 मीटर कहा यह जा रहा है। काम किया जाएगा, जल्दी मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। जल्दी ये गुड न्यूज आप तभी तक मिलेगी। आप सब देखेंगे उन तस्वीरों को जब मजदूर बाहर आएंगे। तमाम परिवार के सदस्य इंतजार कर रहे हैं जो बाहर उस समय खड़े हैं। वहीं मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, जैसा कि पहले हमने जिक्र किया। वहीं आगे अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम में क्या होने वाला है, टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश अभी फिलहाल जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टनल के अंदर किस तरह से काम किया जा रहा है। टनल के अंदर ये अस्पताल बनाया गया। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचाए गए। अस्पताल बना दिया गया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ लेकर जाया जाएगा, जहां पर 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। वहीं हवाई अड्डे पर चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय तैनात किया गया है। किसी मजदूर की तबीयत अगर बिगड़ी तो उसको हेलीकॉप्टर से तुरंत ऋषिकेश एम्स भी भेज दिया जाएगा। चिनूक रात में उड़ान नहीं भर पाएगा, ऐसे में उन्हें एम्बुलेंस से ही ले जाना पड़ेगा। आज के दिन अब कहा यह जा रहा है अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो चलिए ये 17 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक दिन किस तरह से ये घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया। देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और आज 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। आज अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। कहा यह जा रहा कि जल्दी उन्हें निकाला जाएगा। बीच में कई सारी बाधाएं आई, आपने देखा होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कभी जापान से ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई, कभी अमेरिका से, लेकिन अगर मशीन का ब्लेड बार बार टूटने के कारण वहां पर दिक्कतें उत्पन्न होती रही। कभी सीधे वहां पर ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन बाद में फैसला लिया गया कि वर्टिकल ड्रिलिंग के सहारे ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। फिर पिछले 1-2 दिनों से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी था और अब पाइप के माध्यम से मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। कहा यह जा रहा है स्ट्रेचर के सहारे मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर लाया जाएगा। फिर उन्हें वहीं पर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, जो कि टनल के अंदर बनाया गया है।
फिर उसके बाद 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल इस समय रेडी है, वहां उन्हें लेकर जाएंगी टीमें, वहां पर कुछ दिनों तक उनकी देखरेख की जाएगी। फिर उसके बाद परिजनों के साथ वो वापस घर को जा सकते हैं। तो देखिए, मजदूरों को निकालने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के इस दौर की, क्योंकि 41 जिंदगियां जो कि 17 दिनों से बताइए सुरंग के अंदर सुरक्षित हैं, अब वो बाहर आने वाले हैं। परिवार के सदस्य लगातार कई दिनों से संपर्क में तो थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे वो इस लम्हे का। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 नवंबर क्या हुआ, सुबह करीब 5:30 बजे निर्माणाधीन सिलग्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर वहां पर फंस गए। लगातार मलबा वहां पर गिरता रहा, कहा यह जा रहा है, जिस कारण वहां पर दिक्कतें उत्पन्न हुई। वहीं आगे अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ। तुरंत मजदूरों को जो वहां पर फंसे थे बाहर निकालने का काम किया गया। ऑक्सीजन की आपूर्ति सबसे पहले की गई, क्योंकि टनल के अंदर ऑक्सीजन की देखिए बहुत ज्यादा कमी थी। फिर उसके बाद उन तक ऑक्सीजन पहुंचाया गया, धीरे धीरे पूरे इंतजाम किए गए, उनसे संपर्क किया गया, उन पर खाने पीने की वस्तुएं भी पहुंचाई गई। 13 नवंबर की बात करें तो सुरंग पर ऊपर से मलबा गिरा, जो कि लगभग 60 मीटर की दूरी को कवर कर गया। 14 नवंबर को फंसे हुए मजदूरों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति वहां पर होती रही। शुरुआत हो गई, फिर कुछ मजदूरों ने सिरदर्द और अन्य बीमारियों की शिकायत की, फिर अन्य दवाइयां भी उन्हें वहां पर भेजी गई। अनुज अवस्थी लाइव जुड़े हैं, पूरी जानकारी लगातार दे रहे हैं। अनुज, सीएम धामी अभी टनल से बाहर निकले हैं, 3-4 घंटे से वहीं पर थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौर की। ताजा अपडेट फिलहाल रेस्क्यू को लेकर। बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल से बाहर निकले हैं और अब वो वॉर रूम की तरफ जा रहे हैं। सागर, जिस तरीके से वहां पे एक वॉर रूम बनाया गया है कि अंदर की पल पल की जो अपडेट है वो वहां पे मिलती रहे, और मुख्यमंत्री ये पूरे रेस्क्यू को खत्म करके ही तभी उत्तरकाशी से जाएंगे, जब 41 मजदूर पूरे के पूरे बाहर निकाल आएंगे एक एक करके, और सुरक्षित रहेंगे वो मजदूर सारे। तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी टेलीफोनिक वार्ता भी कराएंगे। ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री से ले रहे हैं, और अभी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पे बातचीत करी, और उन्होंने पल पल की अपडेट भी ली कि अभी फिलहाल रेस्क्यू का काम कितना आगे बढ़ा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा सागर 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं अभी रेस्क्यू में। 3 घंटे बाद जो खुशी की लहर है वो देखने को मिलेगी कि जो 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं करीब 17 से 18 दिन से, वो टनल से बाहर आएंगे। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी गई है, कम्युनिकेशन स्किल कर रखा गया है। टनल के अंदर डॉक्टर्स की टीम वहां पे मौजूद है, एम्बुलेंस, हाईटेक एम्बुलेंस वहां पे मौजूद है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे, सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई डिसीज तो नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, इस प्रकार की अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो तत्काल रूप से उन्हें डॉक्टरी सहायता दी जाएगी। उसके बाद अगर किसी मजदूर को कोई ज्यादा परेशानी है तो चिन्याली सौड़ में जो 41 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें उनको तत्काल रूप से भेजा जाएगा। अगर किसी मजदूर को कोई ज्यादा परेशानी है तो एयर एम्बुलेंस के थ्रू ऋषिकेश एम्स में करीब 41 बेड का इमरजेंसी वार्ड खाली कराया गया है, जहां पे उनको एडमिट किया जाएगा और तत्काल चिकित्सीय स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा अगर रेस्क्यू टीम की अगर बात करें तो सारे अधिकारी, तमाम, चाहे वो पीएमओ के अधिकारी हो, एनडीआरएफ के अधिकारी हो, एसडीआरएफ के अधिकारी हो, तमाम सारे अधिकारी वहां पे मौजूद है, और अब बस उस पल का इंतजार है कि जल्द से जल्द वो मजदूर 41 जो जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिंदगी और मौत से करीब 17 दिन से लड़ रही थी, वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। जी सागर जी। लेकिन अगर हम बात करें जो टनल के अंदर अस्पताल है, वहां पर कितने देर तक वो ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो स्पेशल बेड बनाए गए मजदूरों के लिए वो यहाँ पर व्यवस्थाएं मिल नहीं सकती हैं, तो क्या शुरुआती जो चिकित्सा यहीं पर दी जाएगी वो कब तक दी जा सकती है? बिल्कुल सागर, चूंकि जैसे ही मजदूर वो बाहर निकलेंगे सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि अंदर इतने दिन से वो फंसे हुए हैं, उनको किस प्रकार की कोई दिक्कत है, बीमारी है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, किसी को कोई तकलीफ है, तो चाहे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हो, फिजिशियंस हो, कान के स्पेशलिस्ट हो, सारे स्पेशलिस्ट राजधानी देहरादून, हरिद्वार
और उधम सिंह नगर, पौड़ी से, टिहरी से जितने भी डॉक्टर्स थे, वो सभी की टीम वहां पे मौजूद है और एक एक करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो टनल के अंदर जा चुके हैं जहां मजदूर वो फंसे हुए हैं और एक एक करके स्ट्रेचर के थ्रू उनको धीमे से बाहर निकाला जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत खुदाई अभी बाकी है और जल्द से जल्द 2 से 3 घंटे में वो खुदाई भी कर ली जाएगी। पूरा अमला, प्रशासनिक अमले की अगर बात करें तो सारे अधिकारी वहां पे मौजूद है और ये चीज देखने को भी मिली है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे अपडेट, एक एक चीज की अपडेट ले रहे हैं और फिलहाल वहीं पे ही मौजूद है। जी सागर। लेकिन टनल के अंदर जो देखिए अस्थायी अस्पताल बनाया गया, मजदूरों का परीक्षण किया जाएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिर लेकर जाया जाएगा। मजदूरों के जो परिजन हैं, क्या कुछ उनका रिएक्शन सामने आया क्या? क्योंकि देखिए 17 दिन का एक लंबा इंतजार होता है अनुज। अगर हमारे और आपके घर का सदस्य अगर कोई टनल के अंदर फंसा होता तो शायद उस पीड़ा को और बेहतर तरीके से हम समझ पाते। बिल्कुल सागर, जो किसी के बेटा अंदर फंसा हुआ है, किसी का भाई अंदर फंसा हुआ है, किसी का देवर अंदर फंसा हुआ है, किसी का पति अंदर फंसा हुआ है, तो ये जो जितने भी 41 लोगों के परिजन हैं, जब उनको ये खुशी मिली कि अब जल्द से जल्द जो इतने दिन से वहां पे फंसे हुए थे मजदूर, वो आपके सामने होंगे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू खुशी के आंसू थे सागर, क्योंकि उन्होंने जितने भी अधिकारी थे उन सबने वहां पे उनको मिठाई खिलाई और वो एक खुशी बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही थी कि 17 दिनों के बाद हमारे जो परिजन अंदर फंसे हुए थे वो अब हमारे सामने होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि सभी लोग सुरक्षित है और उनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। परिजन पूरी तरीके से खुश है और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो रेलवे विभाग के हो, एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, जितने भी विशेषज्ञ हैं, अंतरराष्ट्रीय टनल के जो विशेषज्ञ हैं, ऑर्नाल्ड डिस्क, नॉर्वे की जो टीम आई हुई है, वो सभी टीम इस समय खुश दिखाई दे रही है कि हमारा जो इतना 400 घंटे का जो ऑपरेशन चला है वो सक्सेसफुल रहा है। हम उन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल पा रहे हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। जी अनुज, देखिए रेड होल माइनिंग देखिए बड़ा टफ काम है। मतलब कि चूहे की तरह छोटा सा छेद करके फिर वहां से धीरे धीरे मलबे को बाहर निकालना, फिर मजदूरों तक पहुंचना, बहुत टफ था इस एंगल से रेस्क्यू ऑपरेशन करना, लेकिन उसे हमें कामयाबी मिली उसमें। बिल्कुल, जो ये डिसीजन जो लिया गया, ये तत्काल रूप से डिसीजन लिया गया, क्योंकि जब अगर मशीन खराब हुई, वर्टिकल ड्रिलिंग चीजें चल रही थी, तो जब विशेषज्ञों ने एक राय ली, जब कहा जाता है कि जब कोई राजा डिसीजन लेता है तो उस समय जो एक प्रक्रिया होती है वो सबको माननी पड़ती है और वही चीज ये नतीजे सामने आए हैं कि जो रैटल्स मद्रास से जो लोग आए उन्होंने धीमे धीमे करके गड्ढा करके अंदर पाइप डाला और पाइप डाल करके आज वो सफलता मिल गई है, क्योंकि इतने दिन से लगातार कोशिशें की जा रही थी और वो कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन सागर, इसमें एक रोल और दिखाई देता है कि जिस तरीके से मैं लगातार न्यूज इंडिया में भी सबसे पहले खबर चलाई थी कि विज्ञान और आस्था, इसमें आस्था भी जो है बिल्कुल काम आई है। जब किसी की कोई चीज काम ना आए तो ईश्वर ही काम आता है और वही चीज इस सिलक्यारा टनल में देखने को मिली है। बिल्कुल। जो भगवान भौकनाथ महाराज, चलिए ठीक है अनुज, बने रहिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे क्योंकि 3-4 घंटे का इंतजार अभी कह रहा है लोग की और करना पड़ सकता है इस ऑपरेशन में सफलता पाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, अपडेट लगातार जारी है।